100 ठीक है हाँ ये तुम्हारे जीजा जी का फोन था। क्या जीजा जी का? हाँ क्या कर रहे थे? अरे वो बोल रहे हैं कि तुझे साल में बेटे संजू को लेकर तुरंत घर आ जा। इतनी जल्दी? तुम तो जा रहे भैया क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? अरे भैया पहले किचन चल और कुछ खिला देते इसको भी। भैया पगला जाके घर में बोलेगा कि मुझे कुछ खिलाया भी नहीं। अब रहने दो, अब मैं घर जाके इसे खाना खिला दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने फोन किया है, कह रहे अभी के अभी जिस साल में बेटे संजू को लेकर जल्दी आ जा। अरे तो मुझसे बात करवाना चाहिए, मैं कल छोड़ दूंगा तुझे ना घर पे। भैया तुम तो जानते हो कि अगर उनसे ज्यादा बात करूं या तो अगर ज्यादा जिद करूं तो जरा सी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए भैया बस आप लोगों से मुलाकात हो गई, इतना ही बहुत है। बातों में रहे हैं क्योंकि कुछ खाया भी नहीं। कोई बात नहीं बहन, भगवान तुझे सुखी रखे और हर बड़ी बेटी अपने घर में रहे, अपना घर संभाले। इससे बड़ी खुशी की बात भाई बाप माँ को क्या होगी। अच्छा तो जा और कभी भी कोई दिक्कत हो मेरे पास फोन लगा देना। आप इस बात से बेफिक्र रहिए, मैं आपने मुझे इतने प्यार से पाला है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे प्रति मेरे ससुराल से आपके पास शिकायत नहीं आएगी। सब बात है। अच्छा क्या कर क्या करें? ये कुछ कर सकते। अरे रहने दो भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पगली नहीं कोई बात नहीं तो इसको रख ले। अरे मेरी बात सुनना, अभी तुझे खाली हाथ भेजूं, लोग क्या कहेंगे कि बहन आई उसको खाली हाथ भेज दिया। हर माँ बाप भाई अपनी बहन बेटी को घर से कभी खाली हाथ भेजा नहीं करते। अब तू ही समझा, चल दे दे तुम दीदी देखो हमारे गांव घर में आए हो, तुम्हारे मुहारे आए हो, देखो भैया ज्यादा नहीं कुछ नहीं, बस पैसे ना दे दे, गाँव आ जाइयो तो पूछी तो कहते हम भाई दे ले रख ले। ठीक है खुश हो। ठीक है भैया। क्या है दिखा इसको? दीदी जाओ ये पेल के बाद 500 पेल के था। दीदी खुश हो आए। हाँ खुश है, मैं भी खुश हूँ। 500 पेल के 500 पेल हाँ कहाँ जाए? मैं तलाशी दूँ, तुमने दिया ना इसके तलाशी। 500 पेल के था। 500 नोट भरे था। 500 पेल के। देखो मानो लेवार हो जाए कम ना भाई का हमरे जेब में। तुझे जरूरत है मुझसे मांग लिया कर। अच्छा भाई ठीक है भैया। मुझे भी कुछ चाहिए क्या? बड़ा मुस्कुरा रहा है देखते नहीं नाना जी, हमें नहीं चाहिए। अरे चाहिए तो फालतू में सोच रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा क्या? एक काम कर लाइले तहो चल कार मिले 100 में दारू पिए खुद। एक पे काम चल जाए। ठीक है मामा। अरे नहीं, एक 3 ले ले। मोरो भाई ने यहाँ बताई दे। हाँ रुक जाओ 2 मिनट, आवा तो तुम्हारो लग। क्या मामा? मैं तुम्हारे लिए खोल लो, 3 लाई ले फिर। भैया पैसा देंगे, अल्लाह चुप पे रख ले, ये फटा ही नोट ही करता है। खुशी रहा क्यों को लेकर कर तो खाला जी का घर का चला ना मारे मामा क्या हुआ? इतना पैसा दे रहा है कृष्णा अरे झूठ बोला ये तेरे साथ रहता है, कभी कभी सिखाया नहीं है? सारे चोर है क्या? आराम करो। पता नहीं मुझे गिनती नहीं होती है। अरे कहीं तो नहीं भाई दिए
अरे बनो हिसाब तेरा और ये हंसी मजाक अपनी जगह पैसा कौड़ी हमारा ले लाइए कृष्णा ठीक है बेटा ठीक है जाओ। जब भी छोटी छोटी बातें पर चीजें नाराज हो जाते हैं, अरे कोई ऐसा काम होगा तभी वो फोन किए। लेकिन सही है। लेकिन कभी कभी अपने बहन की तरफ भी घूम जाया करो, ठीक है? चलो चलते हैं। अरे इसको क्या हो गया? क्या हुआ? अरे रोटी क्यों पागल अरे क्या हो गया भाई? अब दीदी तुम चले जाइयो मैं करवाई को क्या क्या करवाने की बात कर रही हो? दीदी मैं काम को करवाई अरे कृष्णा समझाओ ना इसे। तो जब तक ये हाथ थी ना, इसे इतना लापरवाह कर दिया था कि कोई भी काम में इसका हाथ बटाती थी ना, वही है इसको। पहले मुझे बता, इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, क्या अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकता? अब तक दीदी तो करवाती रही जो समझ में ना आए ना, वो काम को भैया से पूछ लिया करो। भैया हर काम को बताएंगे, वो करवाएंगे। भैया अब तुम करवाई हो एक बात मेरी सुन, जब मधु थी और काम मुझे बता देते थे और नहीं तुझसे आता था, अरे नहीं आता था तो वो खुद कर देते थे। अब बेटा तुझसे मैं करवाऊंगा, और जब नहीं बनेगा ना तो नीचे देख रहा है, अब भैया रखा दिया आखिर नहीं है, जूते देख रहे हैं ना, हाँ इससे अच्छा बन जाता है। भैया ठीक है, हम लोग चलते हैं। आ जाओ। अरे इसको छोड़ो। अब क्या मिर्गी आ गई क्या? मामा जी को जूता सुलाएगा, मिर्गी आ जाती है। सुनाई क्या हो गया? अरे मन को अरे अब क्या हो? अब दीदी तुम चली जाइयो तो मैं काटे को क्या भैया क्या मांग रहा है ये? मुंह फाड़ेगा, बताएगा कुछ? अब दीदी चली जाइए तो मैं का खाना पाली को ले आई बड़ी दीदी ने क्या तो भूखे मरेंगे क्या? अरे घर के भैया रहेंगे, जब भूख लगे भैया से बोल देना, भैया खाना समझ लेंगे। तभी भैया तुम देवाकारी हो पहले तुम जाओ। तो यार मैं दो अभी से मैं अभी से सुबह अरे बोल रहा जी दल्लाती दे अरे मैं तो हिता जाना थोड़े खाऊता है दल्लाती अरे सुनो, मेरा बेटा तुम्हें क्यों नजर आता है? दीदी मानो भाई ने बीच में तुम नहीं आते ठीक है, नहीं आऊंगा। ये अरे यार इसको क्या हो गया पागल? क्या पूछो नहीं अच्छा चल चलो माँ। जा मामा जी आया रे मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आया तो जो था बतावा था कोई ये आप आकर मुझे बहुत सब तंग करते हो ना, मारते हो। का करी है अगर इतनी गाँव की बात है ना, का करी है रे तो मैं तुम्हारा हाथ और पाँव तोड़ूंगा। अरे इधर 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 अच्छा ठीक है चल। अरे मैंने तुझे मारा नहीं, पहले ये समझ। अरे वो हमारा कितना प्यारा भाग है। कितने प्यारे भांजा है तो तुम भांजा या तुम और नेता ही उतार के खाई
अरे वो भांजा है यार, भांजा का मेरा पैर छूना चाहिए। वो कुछ भी बोले उसकी गलती माफ होती है। बाहर ना छोड़ियो मिलकर दोबारा तो पैर काट ले होए के। अच्छा चल कपड़े उठा, कपड़े उठा। भैया ये तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहा है। कुछ नहीं, जैसे तू है वैसे मेरे लिए ये भी है। भैया अब हमें आप इजाजत दीजिए, जबकि हमें इसी वक्त निकलना है। कल से हमारी ड्यूटी है, हमें अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है। ठीक है, जा खुशी से रहना और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करना, और जो भी ड्यूटी है तेरी ईमानदारी से करना। जा अलमारी में रखा है, जो भी लेना जितना पैसा लेना वो पैसा ले लेना। भैया आपसे एक बात करें, हम नाराज तो नहीं होंगे? बोल। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो हमें भाभी की। अब आप अपना ब्याह कर लो। सही कहा। अब भैया देखो तुम भी आ गए हो। हाँ भैया भाई। मत मारो उसको। क्या बोला रे? क्या बोला? फिर से बोल। भैया भी आ गए अब। बदतमीज कुछ, भैया अपना ब्याह कर लो। हाँ भैया अब क्या ही कहें तुम। बोलने नहीं आता पहले बोल देता है। तुझे अकल नहीं है बोलने की तो बोलता क्यों है? अरे तुम तो जाना तो इनसे अच्छा। बड़े पीछे हो। अब तुम दोनों शुरू हो गए फिर ना। और जानते हो जब अपनी शादी कर लोगे हमारी भाभी आ जाएगी तो हम भी कहीं से आएंगे और आप भी आएंगे तो कम से कम समय से खाना मिलेगा। अच्छा बहुत खुशी होगी भैया, बहुत खुशी होगी। ठीक है जी? जानते हो भैया, अरे हमरे भैया हो और हमरे भौजी हो, अरे राम जैसा भैया सीता भौजी, हमरे भैया हो। हमरे भैया हो, हमरे भौजी हो, राम जैसा भैया सीता भौजी। शादी ब्याह करने के बाद आदमी बदल जाता है। अब अपना तो जीवन अपने भाई बहन के लिए है। ये तो मोर इसकी शादी कर दें बस। भैया ये तो मोर बापो माना माना करता कि बापा बिया ना कर। मोर बापा बिया पहले बदल तो मैं तो भूल नहीं कर। क्या तो अपने अंग्रेजी को बोल रहा था कि शादी मत करो, हाँ हाँ और शादी कर लिया तो तुझे भूल गए। मैं तो भूल रहा शादी के पहले तो पैदा हो गया था क्या वो? हाँ अच्छा और का यानी दूसरा भी आवाज आई गेला। अच्छा सौतेला मतलब तेरी माँ खत्म हो गई दूसरी से। मोर अम्मा मार के रहा हाँ वो करी चढ़ावती। चल चल जल्दी चल चल। आए हमारे समाज के आजादी, हमारे समाज के आजादी, निस्बित कुर्बानी। आए हमारे समाज संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा मेरा नाम डाकू बिजली है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि एक लड़के होकर ये डाकू बने कैसे?
मैं अपनी कहानी जब भी याद करती हूँ तब मेरा बिल्कुल एकदम टूट जाता है। मैं भी तुम्हारे जैसी एक गरीब परिवार से थी। मेरे भी माँ थी और बाबूजी थी। मेरे बाबूजी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उनको ब्लड कैंसर की बीमारी थी। जाओ मुझे जगह जाओ पर एक दिन मेरी माँ मेरे बाबूजी के पास बैठी रो रही थी। जब स्कूल से आई तो अपने माँ से पूछने लगी कि माँ बाबूजी को क्या हुआ। मेरी माँ कहने लगी कि बेटी बाबूजी की तबीयत रोज का रोज बढ़ती चली जा रही है। वो कहती थी कि किसी बड़े अस्पताल में दिखाएं ताकि मेरे बाबूजी का अच्छा इलाज हो जाए, मेरे बाबूजी ठीक हो जाए। मगर बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे गांव के जमींदार जिन्हें लोग होम सिंह के नाम से जानते थे, उनके यहाँ मेरी माँ जाकर के कुछ पैसे लाई ताकि मेरे बाबूजी का अच्छा इलाज हो जाए, मेरे बाबूजी ठीक हो जाए। हम बड़े अस्पताल में दिखाए, हर एक अस्पताल में दिखाए, मगर मेरे बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक हुई। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, वही होम सिंह हमारे घर आए और अपना पैसा मांगने लगी। मेरी माँ कहने लगी ठाकुर साहब इस समय हमारे पास ₹1 नहीं है, हो जाएगा तो हम देंगे। मगर उन्होंने कहा कि मुझे पैसा आज ही चाहिए, चाहे आज तुम लोग पैसा लाओ मगर पैसा मुझे आज ही चाहिए। मेरी माँ हाथ छोड़कर उनके पाँव में गिर गई, खिड़खिड़ाने लगी कि आज कुछ नहीं है। उन्हें बिल्कुल अपने तरस नहीं आया। फिर मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को, मेरे बाबूजी को सराहता देने गोली के पास, और जब उसके दिल को ठंडक नहीं पहुंची मुझे उनकी मगर अपने हवेली ले गया। जबरदस्ती अपने हवेली ले जाकर मेरी शत्रु का कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर मुझे एक जिंदा लाश की तरह जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई तो मैं सोच रही थी कि कहाँ जाकर अपनी जान दे दूं ताकि ये दुनिया वाले मुझसे मेरे जीने का अधिकार छीन लेंगे। चिकलक मेरी माथे पे लगाए, देखते कहाँ लेकर जाऊंगी, किसके दरवाजे कहाँ रहोगी, कोई मेरा नहीं होगा। कभी भी सोची कि मेरे मर जाने से मेरे माँ बाबूजी तो वापस नहीं आ जाएंगे। फिर जो कलर का टीका मेरे माथे पर लगाए है मेरे मर जाने से वो मृत्यु डटे जाएगा। तभी से मैं सब मुसवर उठाई हूँ कि जब तक मैं होम सिंह को मार नहीं डालूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
विचार करती हूँ, देखती हूँ कि हीरा तेरा कहाँ है, अभी तक है नहीं। जब हीरा और तेरा आ जाएंगे तब फिर बताओगे कि मुझे आगे करना जाके लंका में जमा के उनकी ओर से सीन को कट करते हुए खुश होकर ये 11 रुपए दे रहे महान गया हूँ तो बोना उठारे जो कोई मेरे भाई मेरे दोस्त सेरा बोलो तुम तो मालूम है कि हमारी सरदार हमारे सरदार डाकू कुश्ती वो हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी है कि हम खुले में लूट भी नहीं सकते, सही है, और कोई पैसा भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए चलो खैर चलते हैं, अपने साथी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं बाद में हमारा और तुम्हारी बात होगी। चले ठीक है, चलो सरदार जयपाली आज मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आज तुम दोनों आज कितना माल लूट कर लाए हो, कितना लाए हो, बस यही जानना चाहती हूँ। क्या कितना लाए हो, कितना? जिसका डर था वही हुआ। बोलो मैं पहले